लड़की ने पाया कि फूलदान हर दिन जैसे जिंदा हो जाता था। वो कभी कभी अजीब चीजें उगल देता था। इस बार उसने गर्म खून से भीगा हुआ पट्टी का टुकड़ा उगल दिया। लड़की डर के मारे कांप उठी। आखिरकार वो और नहीं सह पाई और फूलदान में पानी डालना शुरू कर दिया। लेकिन 10 से ज्यादा बार डालने के बाद भी फूलदान पूरी तरह खाली ही रहा। गुस्से में उसने ठान लिया कि उसे जानना ही है कि ये कितना पानी रोक सकता है। वो फूलदान को उठाकर रसोई में ले गई, नल खोला और उसमें पानी बहने दिया। उधर एक प्राचीन युद्ध भूमि पर जनरल अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों से घिरा हुआ था। न पानी था न खाना। वो जीवित रहने के लिए आखिरी 200 घोड़ों को मारने ही वाला था कि अचानक आसमान से मीठी बारिश गिरने लगी। सैनिकों ने फूलदान की ओर देखते हुए चिल्लाया कि देवता उतर आए हैं और वे घुटनों के बल झुक गए, क्योंकि उस अकाल के समय में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था। जनरल किले की दीवार पर खड़ा था, हाथ में वही फूलदान लिए, और दूसरी ओर लोगों को झरने का पानी बांटकर अनगिनत जानें बचा रहा था। आधुनिक समय की लड़की नींद से हड़बड़ाकर जागी। संपत्ति प्रबंधक का फोन आया कि तुमने रात भर में 100 टन पानी इस्तेमाल किया है। लड़की को अचानक याद आया कि वह नल बंद करना भूल गई थी, पर हैरानी की बात यह थी कि फूलदान ने पूरी रात पानी पिया, फिर भी एक बूंद भी नहीं बची थी। वो चौंक गई कि शायद उस फूलदान में कोई शक्ति थी। वो न केवल चीजें उगल सकता था, बल्कि उसके अंदर कोई अथाह जगह भी थी। जांचने के लिए उसने बचे हुए चावल फूलदान में डाले और वे गायब हो गए। वो उत्साहित हो उठी और सारे बचे हुए खाने को उसमें डाल दिया। उधर प्राचीन सैनिक खुशी से झूम उठे जब फूलदान से गर्म सफेद चावल निकलने लगे। वे आंसुओं से भरे हुए उसे खाने लगे। फिर हजारों की संख्या में मांस और सब्जियां भी निकल आईं। भूखे लोग इसे चमत्कार मानकर देवताओं को धन्यवाद देने लगे। जनरल कृतज्ञता में रो पड़ा, पर खाना बढ़ने के बावजूद पूरी राजधानी को बचाना असंभव था। जनरल ने एक प्रार्थना लिखी, उसे जलाकर राख बनाई और फूलदान में डाल दी। वो धुआं समय को चीरता हुआ आधुनिक लड़की के कमरे में भर गया। वो फूलदान से निकले कचरे को साफ कर रही थी। अचानक कमरे में धुआं भर गया। वो गुस्से में पैर पटकने लगी, पर परिवार की निशानी को तोड़ नहीं सकी। फिर उसने फूलदान को ही कूड़ेदान बना लिया और उसमें अपना सारा कचरा फेंक दिया। पर उसे क्या पता, प्राचीन समय में लोग फिर से किले की दीवार पर झुके, यह सोचकर कि देवताओं ने फिर आशीर्वाद भेजा है। वे खुशी खुशी उन चीजों को बांटने लगे। जनरल ने धन्यवाद पत्र लिखा, लेकिन वह उसे जलाना भूल गया। इसलिए वह पत्र आधुनिक दुनिया में लड़की के सामने पहुंच गया। उसी वक्त उसकी दादी का फोन आया और दादी की तस्वीर देखते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे याद आया कि माता पिता की मौत के बाद उसकी दादी और बुआ ने विरासत के लिए उससे झगड़ा किया था, क्योंकि वो अविवाहित थी। वो अपनी संपत्ति का हक खो बैठी और उसका चचेरा भाई सब कुछ ले गया। जब भी वो अपने माता पिता की मौत और रिश्तेदारों के धोखे को याद करती, उसका दिल टूट जाता। वो जनरल का पत्र पढ़ना भूल गई। जनरल उत्तर की प्रतीक्षा में व्याकुल था। उसे लगा उसने देवताओं को नाराज कर दिया है। शहर में अकाल था, लोग अब मानव मांस खाने लगे थे। उसने आंखों में आंसू लिए आखिरी 2 बन लोगों को दे दिए और देवताओं से मदद की विनती करते हुए अंतिम पत्र लिखा। इस बार संदेश पहुंच गया। लड़की ने पत्र पढ़ा और हैरान रह गई कि फूलदान अतीत से जुड़ा हुआ है। जनरल की प्रार्थना देकर उसका दिल पिघल गया और उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन 10,000 बॉक्स इंस्टेंट नूडल्स और 1 लाख बन मंगवा लिए। लेकिन बैंक बैलेंस देखकर उसे चिंता हुई कि वो इतने लोगों को खिलाने का खर्च नहीं उठा पाएगी। तभी उसके पास एक पत्थर लुढ़क कर आया। वो गुस्से से फूलदान की ओर मुड़ी और दंग रह गई जब देखा वो पत्थर असल में सोने का टुकड़ा था।